अभी मैं हूँ रामकृष्ण आश्रम ब्राइटन कॉर्नर अल्मोड़ा में। ये आपने देखा, यहाँ तुरानंद पुस्तकालय है, आनंद कॉर्नर। सामने हिमालय भी दिख रहा है। ये नीचे गांव है। ये शाम के टाइम बहुत जबरदस्त फोकस एक लाइट का इधर से होता है। यह है स्वामी जी का स्टेचू यहाँ पर। यहाँ पर गेस्ट रूम है। ये रामकृष्ण कुटी की स्थापना 22 मई 1916 में हुई। यहाँ पर साथियों मैं आश्रम में हूँ अभी। यहाँ पर चाय और खाने का जो है गेस्ट लोग के लिए यहाँ पर खाया जाता है खाना। पहले प्रार्थना होती है, फिर उसके बाद खाना लगता है। अभी मैं पी रहा हूँ चाय, अच्छी भाई बनी है। ये यहाँ पर मूढ़ी कहा जाता है। ये चावल का बनता है तो, और मूढ़ी उसके साथ, चाय और मूढ़ी। बहुत ही बेहतरीन सीन लग रहा है यहाँ से। आश्रम की शंख बज गया है। अब प्रार्थना शुरू होने वाली है। नमो प्रभु वाक्य मनातीत मन वचन गाया, प्रभु मन वचन गाया। ज्योतिर ज्योति उज्ज्वल हृदय कंदन, ज्योतिर ज्योति उज्ज्वल हृदय कंदन। तुम्ही कम भंजन प्रभु, तुम्ही कम भंजन। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मन वचन जननी यम कुसुम परिच्छेद्य सदा चरणाम्बुरोहामृत शान्ति सुधा देव प्रीतमनो अवरोधहरां प्रणमामि परां जननी जगन्नाथ। उमा विधुमुख न देखी बरेक, और लागे अंधकार।
घेरे व्रण गरे अनयमान। साथियों, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर आश्रम है, उसके फ्रंट में मैं अभी हूँ। यहाँ पर अभी प्रार्थना पूरी होने के बाद अब यहाँ पर ध्यान होता है और उसके बाद जो है भोजन होता है शाम का। और जो गेस्ट लोग आते हैं उनके लिए रहने की भी व्यवस्था होती है, खाने की भी व्यवस्था होती है, मगर उसके लिए ऑनलाइन बुक कराना पड़ता है। बाकी रात की रानी की खुशबू, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारा लग रहा है। अरमोले के टॉप में यह जगह स्थित है। यहाँ पर चारों तरफ से लाइटों की जगमगाहट पूरे गांव साइटों में दिख रही है और हम हैं आश्रम में। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अभी मैं हूँ यहाँ पर, हेड महाराज हैं जो यहाँ रामकृष्ण कुटी के, और इनसे बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी यहाँ के। और वाकई में एक ध्यान और साधना के लिए केंद्र है यहाँ पर। स्वामी जी ने पूरे भारत में और देश विदेश घूम के ऐसे आश्रम शिक्षा के लिए एक अच्छी जगह है यहाँ पर। स्वामी जी यहाँ आने के लिए कैसे आ सकते हैं? बुकिंग कराना पड़ता है यहाँ गेस्ट? हमारे यहाँ कोई 4-5 रूम है। किसी को साधन भजन करने के लिए आना है, पहले से वो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे ईमेल और लेटर के द्वारा, फिर हम लोग को खाली होने से अनुमति देते हैं। लेकिन कोई बिजनेस के लिए और दूसरा कोई काम के लिए आएंगे तो जनरली हम लोग परमिट नहीं करते हैं। साधन भजन के लिए, मंदिर दर्शन के लिए और तीर्थ के लिए जो आते हैं, आसपास के मंदिर के दर्शन, तीर्थ दर्शन, पर्यटन के लिए, तो हम उन लोगों को अनुमति देते हैं। 3 दिन 4 दिन तक रह सकते हैं। उनका भोजन की व्यवस्था हम लोग यहीं करते हैं, प्रसाद यहीं मिलते हैं बस। लेकिन जो पॉलिटिक्स या बिजनेस, उसके लिए हम लोग जनरली उस करने नहीं देते हैं। जी स्वामी जी, इसके आसपास भी और भी आश्रम है ना? स्वामी विवेकानंद आश्रम हमारे रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन की भारत में 150 से ऊपर सेंटर है। और उत्तराखंड में कोंखल में, हरिद्वार, वहाँ पर हमारा अस्पताल है, आश्रम है। देहरादून में आई हॉस्पिटल है, आश्रम है, मंदिर है। मायावती में अद्वैत आश्रम है, जहाँ पर अद्वैत भाव से साधना होते हैं। जो देश विदेश से लोग आते हैं साधन भजन करने के लिए, वहाँ ये व्यवस्था है। एक है विवेकानंद आश्रम शामला ताल में, टनकपुर के नज़दीक, वहाँ भी एक दवाखाना है, लोगों का सेवा होते हैं। और लोग साधन भजन करने के लिए जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए रहने की और प्रसाद की व्यवस्था है। और ये अल्मोड़ा रामकृष्ण कुटी उत्तराखंड में इतना ही है। स्वामी जी, यहाँ तुरानंद महाराज जी ने स्थापना की यहाँ की। वो तुरानंद महाराज स्वामी जी के सहयोग साथी थे या रामकृष्ण जी के शिष्य थे? सही सर, स्वामी शिवानंद जी महाराज और स्वामी तुरानंद जी महाराज दोनों ही रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य थे और स्वामी विवेकानंद गुरु भाई थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी शिवानंद जी को, जब उनके साथ में आए थे, शिवानंद जी को यही बोले थे, अल्मोड़ा एक उत्तम पवित्र स्थान है, साधन भजन के स्थान है। बहुत से ऋषि मुनियों यहाँ पर तपस्या किए हैं, ये देवभूमि है, यहाँ हमारे एक आश्रम होना चाहिए। आप बाद में यहाँ एक आश्रम तैयार करना। तो स्वामी जी के शरीर चले जाने के बाद 1915 में स्वामी शिवानंद जी महाराज साथ में स्वामी तुरानंद जी महाराज को लेकर के यहाँ आए थे। और तुरानंद जी को महाराज को बोले थे, विवेकानंद जी ने हमको बोले थे एक आश्रम बनाने के लिए, मेरा कुछ काम है, हेडक्वार्टर बेलूर मठ में हम जा रहे हैं, आप यहाँ का आश्रम तैयार करो, कुछ आर्थिक सहायता हम वहाँ से आपको करेंगे। तो तुरानंद जी हारे और ये आश्रम की स्थापना की है। थोड़ा सा ज़मीन खरीद के यहाँ आश्रम तैयार किया। कब से ये आश्रम चल रहे? 1916 से। 1916 से। बहुत पुराना आश्रम है स्वामी जी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के, आज एक शांति का अनुभूति हो रही है यहाँ की। और स्वामी जी, ऊपर एनटीडी के पास में भी कोई आश्रम है, विवेकानंद जी वहाँ भी गए थे। आश्रम मंदिर के पास गुफा में उन्होंने 3 दिन रह करके तपस्या किए हैं और के कुछ अनुभूति हुए हैं। उसके बाद जब वहाँ से जब नीचे आने लगे तब वहाँ स्वामी शिवानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनको मिले। फिर
उन्होंने वहीं से ये निश्चय किया भारत में मातृ जाति की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे मातृ जाति के प्रति बहुत अन्याय हो रहे हैं। शास्त्र में जो बताया है सब महिलाएं ये पार्वती के अंश है, शक्ति के अंश है, शक्ति है, लेकिन उनके प्रति हम अन्याय कर रहे हैं। उनके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और समस्त भारत भ्रमण करके भारत के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है, जिससे भारत की जो दुर्दशा है अशिक्षित, अन्न, भूखा और बिना दवा के लोग बहुत से लोग देहांत हो रहे, ये सब उनका मन में आया और अमेरिका जा कर के वहाँ से कुछ ये सब भाव ले आया, कुछ पैसा भी ले आया, वहाँ के भक्तों को ये किया जो यहाँ पर ये सब करने के लिए। वहाँ से आने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 1997 ईस्वी के 1 मई कलकत्ता में मिशन की स्थापना की। मिशन का यही है सब का ये फिलंथ्रोपिक वर्क, रिलीफ, दवाखाना, अस्पताल, शिक्षा, सेवा के भाव और सभी के लिए शिक्षा, स्त्री जाति पुरुष सब के लिए बराबर शिक्षा की व्यवस्था हो, उन्होंने ये सब मिशन के अंदर में किया। स्वामी विवेकानंद का बहुत एक भारतवर्ष के लिए बहुत एक हमको प्रेरणा मिलती है। देश विदेश में भी लोग उनके मुरीद हैं। आज उनकी शिक्षा बहुत अच्छी बेहतरीन शिक्षा मानी जाती है। उनको ज्ञान के बारे में, उनकी याददाश्त के बारे में बहुत, आज कितनी किताबें वो पढ़ के एक ही रात में पढ़ लेते थे, ऐसा बताया जाता है नहीं? तो बहुत सारी किताबें उनकी हैं। अभी आप यहाँ लाइब्रेरी भी है, ऊपर पढ़ सकते हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, तुमने देखा यहाँ पर हमने बड़े महाराज से मुलाकात की और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अभी जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है और ध्यान और आध्यात्मिक के लिए विख्यात है।